नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। ये खबर आप जैसे उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट पर अश्लील साइटों का सर्च करते हैं। अश्लील साइटों को सर्च करने का काम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अगर आप अश्लील साइटें देखते हैं या अश्लील साइटों को सर्च करते हैं तो ये खबर निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि अब 1090 ने जो महिलाओं के अपराध के लिए बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसने अब इसके लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस 1090 ने एक नई योजना बनाई है। उस योजना के तहत पुलिस ऐसे युवकों की मानसिकता को बदलने की कोशिश करेगी जो अश्लील साइटें देखती हैं। इस तरह के पुलिस का मानना है कि वो लोग इसी तरह का अपराध करते हैं जो लोग इस तरह की साइटों को सर्च करते हैं। इसीलिए इस तरह अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन साइटों को सर्च करने वालों पर निगाह रखने की मन बना लिया है। ऑनलाइन साइट अगर आप अश्लील साइटों को सर्च करते हैं तो 1090 सावधान रहने के लिए आपको एक अलर्ट देगा। अगर इसके बावजूद आप उस साइटों को सर्च करते हैं तो ये सारी जानकारी 1090 पे दर्ज होती रहेगी। 1090 ने इसकी सारी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11.60 इंटरनेट यूज़र हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 66% इंटरनेट यूज़र हैं। बताया जाता है कि इंटरनेट मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। 1090 की कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में हर साइट सर्च करने वाले तक, हर इंटरनेट यूज़र तक उसकी पहुंच हो। इसके लिए 1090 ने अब व्यापक पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उसने हर इंटरनेट यूज़र तक अपनी पहुंच बनाई है और उसके लिए पूरा डाटा उसके पास आ चुका है। ये इसलिए बनाई गई है कि अगर आप इंटरनेट साइट पर अश्लील साइटों को सर्च करते हैं और उस इलाके में अगर कोई भी दुष्कर्म की घटना, रेप या छेड़छाड़ की जैसी घटना होती है तो सबसे पहले 1090 की तलाश में आप ही आएंगे, क्योंकि अगर माना जाएगा कि अगर उस इलाके में कोई घटना हो रही है तो माना जा सकता है कि उसमें आपकी संलिप्तता हो। इसके लिए आपको खासा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी सूचनाएं आपके इंटरनेट की 1090 के पास दर्ज रहेंगी। भविष्य में इस इलाके में कोई भी छेड़खानी होती है तो सबसे पहले पुलिस आप ही के पास आएगी। अब इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अथवा सड़क पर चल रही युवती, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध की दूषित मानसिकता को बदलने के लिए 1090 ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जिसके चलते अगर आप किसी तरह का भी अश्लील साइटों को सर्च करेंगे तो सबसे पहले वह मैसेज देगा। इसके साथ साथ अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको उस साइटों पर 1090 तरह तरह के स्लोगन भी लिख करके देगा। इन स्लोगन में जैसे छिछोरों के ना चलेंगे हथकंडे, जब 1090 चलाएगी उन पर डंडे, इस तरह के अलर्ट मैसेज आपको आपकी वेबसाइट पर नज़र आएंगे। ये आपकी आपराधिक मानसिकता को रोकने और जागरूक करने के लिए दिए जाएंगे। यदि फिर भी आप इस तरह की साइटों को उसके इस तरह के मैसेज के बावजूद सर्च कर रहे हैं तो 1090 आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में कल जानकारी देते हुए एडीजी 1090 की एडीजी नीरा रावत ने सरिता प्रभा से बताया कि अगर राह चलते आपने किसी लड़की, महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सड़क पर लगे पोस्टर आपको उस अपराध में निहित सजा की जानकारी भी देकर चेतावनी देंगे। इसके लिए 1090 ने हर चौराहों पर पोस्टर लगाने का भी मन बनाया है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति की योजना मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले शुरू की थी। अब उसी के चलते 1090 उसी को और शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार कर रहा है। वह चाहता है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगें। आपको बता दिया है सूबे में करीब 11.6 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। मुख्य रूप से वे सभी लोग 1090 के टारगेट में रहेंगे जो महिलाओं की फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी पर सुरक्षा से संबंधित मैसेज और युवकों को चेतावनी भरा मैसेज भेजा जाएगा। आईपीएस राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश के चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अथवा ब्लैक स्पॉट यानी कि जहां पर छेड़छाड़ से संबंधित मामले अधिक होते हैं, वहां पर स्लोगन के साथ शिकंजा कसने के लिए पोस्टर लगाए जाने की भी तैयारी कर ली गई है, जिससे सोहदे अगर किसी के साथ छेड़छाड़ करें तो उनके अंदर अपराध के प्रति भय पैदा हो।
जिन पोस्टरों को बनाया गया है उनके साथ जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं उनकी भी बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी कर ली गई है। इसमें सौदों में डर पैदा करने के लिए जो मैसेज लिखे गए हैं उन मैसेजों में है जैसे जिसको सुधार ना पाई मास्टर जी की छड़ी उसके लिए 10-90 की हथकड़ी। दूसरा स्लोगन जो बनाया गया है, छिछोरों पर ना चलेंगे हथकंडे, जब 10-90 चलाएगी उन पर डंडे। जबकि महिलाओं को ये बताने के लिए कि महिलाओं के साथ 10-90 की पुलिस खड़ी हुई है, उसके लिए भी उनके लिए स्लोगन बनाए गए हैं ताकि जो महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि अब महिलाओं को दबने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को खुलकर सामने आने की ज़रूरत है। अगर उनके साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म या फिर किसी तरह की कोई घटना होती है, इसके लिए भी स्लोगन बनाए गए हैं। जैसे गुंडे बदमाशों से पीछा छुड़ाना है तो 10-90 पर कॉल लगाना है, विपत्ति में सहारा है 10-90 हमारा है, डरने की क्या बात है 10-90 तुम्हारे साथ है। आपको बता दें ये एक व्यापक पैमाने व्यापक तैयारी 10-90 ने कर जरूर ली है, लेकिन आपको बता दें इंटरनेट यूज़र्स जो है उस भारत में अश्लील साइटों का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इस पर रहते हैं। आपको बता दें कि 2018 में अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया था और करीब 827 वेबसाइटों पर जो पॉर्न वेबसाइटें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सरकार ने माना था कि अब अश्लील साइटों को यानी पॉर्न साइटों को लोग नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये डेटा इसके नाम से बदल करके तमाम तरह की साइटें दूसरे नामों से आ गई और अब इंटरनेट यूज़र उसका खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने 827 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश बीते साल अक्टूबर में ही दिया था। इसके बाद 2018 में, जब आपको बता दें कि 2018 में जनवरी और अक्टूबर माह के बीच हर महीने औसतन 1.7 बिलियन लोग प्रति माह इस तरह की साइटों पर विजिट कर रहे थे। नवंबर से दिसंबर के बीच में संख्या कम होकर प्रति माह केवल 0.8 बिलियन रह गई। यानी अक्टूबर 2018 में जब प्रतिबंध लगाया गया तब हर महीने 1.7 बिलियन लोग यूज़ कर रहे थे। उसके बाद ये संख्या घटी और 0.8 बिलियन रह गई। लेकिन आज ये संख्या फिर करीब 12 बिलियन के आसपास हो गई है, क्योंकि तमाम नई साइटें बन गई हैं जिन्होंने सिर्फ अपना नाम बदला है और वो लोग उसी तरह की पॉर्न सामग्री परोस रहे हैं जिससे खुल करके लोग इंटरनेट साइटों पर पॉर्न साइटों का निकल रहा है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में अश्लील कंटेंट देखने वालों की संख्या में ना कोई कमी आई है। लोग प्रतिबंधित वेबसाइट पर जब अश्लील कंटेंट नहीं देख पाते हैं तो उन वेबसाइटों का प्रतिबंध सहारा लेते हैं जो प्रतिबंधित नहीं है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से 827 पॉर्न वेबसाइटें ब्लॉक करने की बात कही थी। सरकार ने ये फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया था, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अश्लील कंटेंट जिसमें है ये आदेश दिया गया था वो सब बंद कर दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने माना था कि अश्लील कंटेंट को देखने के बाद ही यौन शोषण के मामले बढ़ते हैं। इसके बाद कई तरीके से बताया गया कि जिस प्रकार, लेकिन उसके बावजूद प्रतिबंध को कम होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी कम नहीं हुआ है। इस बारे में हमने देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। पवन दुग्गल का कहना है कि भारत में कड़े सिक्योरिटी कानून, साइबर सिक्योरिटी कानून लाने की जरूरत है। हाल ही में दिल्ली में हुई एक बैठक में एक्सपर्ट में साइबर क्राइम से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा भी की गई थी, जिसमें चाइल्ड पॉर्न, सेक्साइटिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, साइबर ट्रोलिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि चकमा देकर भारत में एंट्री करने वाले विदेशी पोर्टल्स के दोबारा नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। आपको ये बता दें कि दरअसल ये जो पॉर्न साइटों का कारोबार है ये भारत में बहुत तेजी से क्यों चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सौदा है जिसमें खूब कमाई है। आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म से ज़्यादा कारोबार, फिल्म से ज़्यादा लाभ इन पॉर्न साइटों का है। आपको पता होगा कि ये पॉर्न साइटें बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड
आदि तमाम तरह के लोग इंडस्ट्री शामिल है। इसके बाकायदा फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और स्टार्स भी हैं। इन्हीं स्टार्स को हम पॉर्न स्टार कहते हैं। यहाँ ये जरूर जानने की ज़रूरत है कि इनका बजट हॉलीवुड बॉलीवुड के बराबर नहीं होता है, लेकिन मूवी शूट करने के बाद इनकी फिल्में थिएटर में जाती हैं। चूँकि तमाम देशों के सिनेमाघरों में पॉर्न मूवी दिखाना प्रतिबंधित है, लिहाजा कमाई का ये जरिया अब इंटरनेट ही बचा हुआ है। इंटरनेट पर ये लोग मूवी अपलोड करते हैं और वहीं से इनका पैसे का मीटर चालू हो जाता है। जितने व्यूज़ उतनी कमाई। डेस्कटॉप के बाद अब मोबाइल, टैब व इंटरनेट यूजर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा छोटी स्क्रीन पर गंदी फिल्में दिखाने का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप अब ये भी जानने की ज़रूरत है कि कैसे इन लोगों की कमाई बढ़ती है। आप जान लिए, जब कोई एडल्ट कंटेंट सर्च करता है तो उसके सिस्टम की कुकीज़ में ये कीवर्ड स्टोर हो जाते हैं। दोबारा लॉगिन करने पर वो कुछ भी पढ़ें, सिस्टम बार बार उसे एडल्ट कंटेंट सजेस्ट करेगा। इससे व्यूज़ बढ़ते हैं। सेक्स टॉय डीलर से लेकर अन्य स्टार्स भी डेटिंग से लेकर पॉर्न स्टार्स तक से संपर्क साधते हैं ताकि व्यूज़ बढ़ें। जिन साइट्स का ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस साइट का विज्ञापनदाता अपनी लिस्ट में उसे शामिल कर लेता है, जिससे मुनाफा बढ़ता है। जो लोग बिकनी, कॉन्डोम आदि सर्च करते हैं उनको भी एडल्ट साइट्स के विज्ञापन सजेस्ट करते हैं ताकि वे इसका भी आदी हो जाए। कुछ भी पॉर्न साइट में जहां यूजर्स साइन इन करने के लिए चार्ज देना पड़ता है, इसमें कई साइट्स ऐसी हैं जिनकी कमाई होती है। शुरुआत में छूट देती हैं, जैसे 1 महीने की फ्री मेंबरशिप। जब इंसान आदी हो जाता है तो उससे पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। इस तरह से साइट की कमाई में इजाफा होता रहता है और विज्ञापन के अलावा यूजर्स के जरिए भी पॉर्न साइट की कमाई हो जाती है। तो ये करोड़ों, अरबों, बिलियन का कारोबार है जिस पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस पर विराम लगाया जा सके। भारत की केंद्र सरकार ने 827 पॉर्न साइटों को अक्टूबर 2018 में बैन किया था और माना जा रहा था कि अब पॉर्न साइटों का कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इन पॉर्न साइटों का कारोबार अब पहले से भी ज़्यादा करीब 2 गुना हो गया है और इसकी यूजर्स बढ़े हैं। भारत में तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। निर्भया कांड जैसे कांड आपको याद हैं। ये कहा जाता था कि उन लोगों में जो लोग दोषी पाए गए, जो सामने पाए गए, उन्होंने यही कहा कि वो इंटरनेट पर फिल्में देखते थे, उसके बाद उन्होंने इस तरह के जघन्य घटनाक्रम को अंजाम दिया। लिहाजा अब 1090 की चौराहे की पुलिस ने यही मन बना लिया है, उसका भी यही मानना है कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके पीछे यही इंटरनेट की फिल्में हैं जो उनकी मानसिकता को दूषित करती हैं और उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखना यह है कि 1090 की यह कोशिश कितना रंग लाएगी। हमारा प्रयास यही होगा और आप सबका भी प्रयास यही होना है कि काश ये कोशिश सफल हो, ताकि भारत की कोई बेटी के साथ किसी तरह की कोई घटना न हो। और अब आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप अश्लील या पॉर्न साइटों को से गुजरते हैं तो आपको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना अगर आपके क्षेत्र में कोई भी दुष्कर्म की घटना होगी तो पुलिस के निगाहे पर सबसे पहले आप ही होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।